हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई एक लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है तो उसका स्लोप क्या होगा। ठीक है, यानी स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक है, तो मान लो कोई एक लाइन ये है जो दो पॉइंट, पहला पॉइंट है ए x1 कामा y1 और दूसरा पॉइंट है बी x2 कामा y2 और ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करी तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होगा ये देख लेते हैं, फिर इसका कुछ एप्लीकेशन, फिर इसका प्रूफ भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होगा या फिर इस लाइन का स्लोप क्या होगा ये देखते हैं। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, और हमें पता है कि स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होता है y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। कोई भी लाइन है अगर उसके ऊपर दो पॉइंट दिया गया है तो उस लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से। यानी यहाँ से m इक्वल टू हो जाएगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी यहाँ पर y2 है और यहाँ पर yn, ये y कोऑर्डिनेट है तो इनका डिफरेंस यानी y2 माइनस में y1। अब नीचे डिवाइड किससे करना है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या है x2 और यहाँ पर x1। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे x2 माइनस में x1। ये ध्यान रखना है अगर ऊपर पहले y2 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी पहले x2 आएगा, और यहाँ पर अगर पहले y1 लिए होते ऐसे y1 माइनस में y2 तो यहाँ पर पहले x1 माइनस में x2 आता। ठीक है, तो ये दोनों एक ही बात है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से, तो ये उस लाइन का स्लोप हो जाता है। ये हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे कि कोई एक ये लाइन है और यहाँ पर 1 कामा 2 और 3 कामा 4 इन दोनों पॉइंट से पास करिए तो इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो हमें पता है कि किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है ये इक्वल होता है y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो सबसे पहले y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालना, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है 4 है और यहाँ पर 2 है, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी 4 माइनस में 2 डिवाइडेड बाई अब x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 3 और यहाँ पर 1। तो सबसे पहले 4 लिए थे तो पहले हम अब क्या लेंगे, x कोऑर्डिनेट का 3 लेंगे और बाद में आ जाएगा 1, 3 माइनस में 1 तो ये बन जाएगा 2/2 यानी 1। तो ये जो गिवन लाइन है इस लाइन का स्लोप हो जाएगा ऐसे 1। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल था। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं ये एक लाइन है जो -1 कामा 2 और यहाँ पर एक पॉइंट है 3 कामा -1, इन दोनों पॉइंट से पास करें तो इस लाइन का स्लोप लिखना है। ठीक है, तो अब किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है ये इक्वल होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x, यानी y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और इसको डिवाइड कर देना x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से। तो सबसे पहले y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखते हैं, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो y कोऑर्डिनेट -1 और यहाँ पर 2, तो इसको लिख देते हैं 2 माइनस में y1, ऐसे 2 ये वाला y कोऑर्डिनेट और इसमें से माइनस कर देंगे -1। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले 2 लिए थे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और इसमें से माइनस कर देना इसका x का कोऑर्डिनेट यानी 3, तो ये बन जाएगा ऊपर 2 + 1 3 और नीचे आ जाएगा -1 - 3 -4, यानी इस लाइन का जो स्लोप है ये इक्वल हो जाएगा -3/4 के। ठीक है, तो अगर किसी भी लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिया गया हो उस लाइन का स्लोप निकालना तो इस मेथड से निकाल लेंगे। ठीक है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालो और इसको x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से डिवाइड कर दो तो उस लाइन का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये जो हमने फार्मूला ये लिखा है कि y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इसको डिवाइड कर देना x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से, ये आखिर आया कैसे। ठीक है, ये कैसे स्लोप को रिप्रेजेंट करे ये हमें कैसे पता। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं एक बार। ठीक है, और हमें पता है किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है ये इक्वल होता है tan थीटा के, और यहाँ पर जो थीटा है
ये एंगल होता है लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में, एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अभी यूज आएगा, इसलिए मैं पहले लिख दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो एक लाइन ले लेते हैं, ऐसे ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर एक ऐसे लाइन ले लिया, और ये जो लाइन है मान लेते हैं ये x1 कामा y1, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है x2 कामा y2, इन दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो इस लाइन का स्लोप लिखना है, और किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है ये इक्वल होता है कि वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है उसका टेंजेंट। तो अगर ये लाइन यहाँ पर थीटा एंगल बना रही होगी तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो अगर मैं tan थीटा का वैल्यू इनके टर्म में निकाल दूं तो अपने लाइन का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से tan थीटा को कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे। ठीक है, ये ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाली एक लेंथ निकाल लेते हैं, और अगर ये वाली लेंथ निकाल लेंगे तो हम tan थीटा का वैल्यू बता सकते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ठीक है, अब ये वाली ये जो बेस है इसको कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से ले करके यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है कितना है, x1 हो जाएगा, और यहाँ से ले करके यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 होगा। सिमिलरली अगर ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो ध्यान से देखो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये यहाँ से y1 से आ जाएगा y1, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस कितना है, y2, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 माइनस में y1। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है ये हमने निकाल लिया। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखना। ठीक, और अपने से वीडियो को पॉज करके यहाँ पर ये जो भी हमने डिस्टेंस निकाला है इसको समझने का एक बार कोशिश करना। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो, और अगर समझ में आ गया तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से इसको ये जो हमने डिस्टेंस निकालना है इसको समझने का कोशिश करना, फिर उसके बाद आगे वीडियो देखना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, tan थीटा का वैल्यू निकालना है, और हमें पता है कि जो tan थीटा होता है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस में y1, और बेस कितना है, x2 माइनस में x1। ठीक है, तो यहाँ से, और tan थीटा क्या, लाइन का स्लोप, यानी m का वैल्यू कितना आ गया, y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x1, और यही हमने लिखा था यहाँ पे। पहले अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमने वही फार्मूला लिखा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x1। ठीक है, अब ये जो y2 माइनस y1 है ये क्या है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और यहाँ पर x2 माइनस x1 क्या है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो इसी को मैंने एक नए तरीके से लिख दिया कि जो लाइन का स्लोप है ये इक्वल है डेल्टा वाई, यानी वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, यानी एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो ऐसे कर याद करना और आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 याद कर लो, या फिर ऐसे याद कर लो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि पहले कौन सा कोऑर्डिनेट ले रहे हैं उसी के करस्पॉन्डिंग, जैसे y में अगर पहले y2 ले रहे हैं तो x में पहले x2 लेंगे, ये नहीं कि पहले x1 ले लेंगे, वैसा नहीं करेंगे, x2 ही लेंगे। अगर यहाँ पर y2 तो यहाँ पर x2, जो हमने पहले एग्जाम्पल में देख भी चुका है। ठीक है, तो इस पे एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला भी हमने देख लिया कि ये कैसे आया था, इसका प्रूफ भी हो गया, एप्लीकेशन भी देखे थे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो एक लाइन है जो -1 कामा -2 और एक पॉइंट है 1 कामा -2, इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, अब इस लाइन का स्लोप हमें निकालना है। तो इस लाइन का अगर स्लोप निकाला जाए तो स्लोप कितना होता है, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालते हैं, तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट लेते हैं -2, और इसमें से माइनस करना है दूसरा वाला कोऑर्डिनेट ये,
माइनस का 2। अब इसको डिवाइड कर देना है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो सबसे पहले हमने वाई कोऑर्डिनेट ये लिया था, तो एक्स अब क्या लेंगे, ये लेंगे, हो जाएगा 1 माइनस में, और यहाँ पर है माइनस का 1, तो ये बन जाएगा -2 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो ये -2 प्लस 2 कितना बन जाएगा, 0/2, यानी यहाँ से लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो अगर कोई भी एक लाइन जिसका स्लोप 0 है, यानी स्लोप 0, यानी tan थीटा का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी थीटा इक्वल टू 0। थीटा अगर 0 यानी वो एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना रही है, ठीक, एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी वो जो लाइन होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, अगर स्लोप 0 है यानी जो लाइन है वो पैरेलल है टू एक्स एक्सिस, जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएंगे, 0 डिग्री, तो इसका स्लोप कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, और दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे ये पॉइंट हो गया 1, 2, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 1, 3। तो ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करी, तो इसका स्लोप लिखना है, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी 3 - 2 डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी 1 माइनस में 1, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0, जो कि क्या है, नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब भी स्लोप नॉट डिफाइन आए, तो स्लोप नॉट डिफाइन यानी tan थीटा भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, और tan थीटा नॉट डिफाइन कब होता है, जब थीटा का वैल्यू π/2 है, यानी ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, π/2 का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो इसको इधर डायग्राम बना लेते हैं, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से π/2 का एंगल बना रही है, कैसे हो जाएगा, ये हो गया एक्स, और इससे अगर π/2 यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ऐसे वर्टिकल हो जाएगी, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई लाइन π/2 यानी 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल होगा टू वाई एक्सिस, और उस लाइन का जो स्लोप होगा वो नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, यानी अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप नॉट डिफाइन, और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये था कि अगर कोई एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका स्लोप क्या होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ठीक है, या फिर कोई भी डाउट हो जो भी हमने पढ़ा है, तो कमेंट करो, तो मैं डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा, और कोई एक नया कोई कॉन्सेप्ट समझना हो तो वो कमेंट करो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।